श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और अपने कीमती सुझाव विचार हमें कमेंट जरूर करते रहें। आने वाले दिनों में 2 ग्रहों की युतियाँ, 3 ग्रहों की युतियाँ, 4 ग्रहों की युतियों के ऊपर भाव के अनुसार भी वीडियो बनाए जाएंगे और प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक भाव में प्रत्येक राशि के अनुसार भी वीडियो बनाया जाएगा। तो इसलिए इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखें और अपने विचार हमें कमेंट जरूर करते रहें और दूसरों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। आइए आज हम नाभस योग के अंतर्गत बनने वाले पाश योग के ऊपर चर्चा करते हैं। जन्मपत्री में पाश योग कैसे बनता है, इसका प्रभाव कैसे होता है जातक के ऊपर और ऐसे जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए, तो चर्चा करते हैं। पाश योग कैसे बनता है। पाश योग जब जन्मपत्री में राहु केतु को छोड़कर बाकी के जो 7 ग्रह जो हैं वो 5 भावों में सीमित हो जाएं, 5 राशियों में हों, चाहे राशियां कोई भी हों, जरूरी नहीं है कि क्रम से हों, लगातार हों, ऐसा नहीं है। कोई भी 5 राशियों में जब जन्मपत्री में सभी ग्रह आ जाएं, कोई भी 5 भावों में जब जन्मपत्री में सभी 7 ग्रह आ जाएं, तो ऐसे में पाश योग बनता है। तो पाश का अर्थ क्या होता है? पाश का अर्थ होता है कोई ऐसा रस्सी जिससे किसी को बांध लिया जाए, कोई ऐसा रस्सी जिससे दूसरों को बांधा जाता हो, उसे पाश कहते हैं। जैसे पाश आपने सुना होगा, जम का पाश, जिसके द्वारा धर्मराज जो हैं दूसरों के प्राण हरण कर लेते हैं, उसे पाश बोलते हैं। और पाश का मतलब है कि जातक बंधन में रहना, जिसके द्वारा हम किसी को बांध लें। तो ये पाश योग है। पाश योग के कुछ अच्छे प्रभाव भी जातक के जीवन में पड़ते हैं और कुछ मंदे प्रभाव भी इसके हो सकते हैं। ऐसे जातक, जैसे कि इस योग के नाम से ही स्पष्ट है बंधन, तो ऐसे जातक जो हैं बंधन में रहने वाले होते हैं। दूसरों के अधीन ऐसे जातकों को रहना पड़ सकता है, पराधीन हो सकते हैं। दूसरों के कहने में, ना चाहते हुए भी दूसरों के कहने में जो रहता है उसे एक तरह से बंधन कहते हैं। और ऐसे जातक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते, अपने अनुसार कार्य नहीं कर पाते, दूसरों के अनुसार, दूसरों के कहने में कार्य कर सकते हैं। और भी इसके अर्थ हो सकते हैं। सदा बंधन में रहने वाला कोई कारागार आदि में हो सकता है जातक को, कोई सजा हो सकती है, इस तरह की भी संभावना है। कारागार में रहने को भी बंधन कहते हैं और किसी के अधीन रहना, वो भी इसमें संभव है। ऐसे जातक अपने आप को हमेशा दबाव में महसूस करते हैं, घुटन में महसूस करते हैं, जैसे किसी के दबाव में कोई काम कर रहे हैं। और अर्थात ऐसे जातक जो हैं वो किसी के डर से भी कार्य करने वाले हो सकते हैं। जातक अपने आप को खुश महसूस करते हुए कार्य नहीं करते, यही एक तरह से दबाव की परिभाषा है। या कोई जबरदस्ती कोई काम करवाना, ये भी एक तरह से दबाव हो सकता है। और ऐसे जातक उत्साही होते हैं और कुछ प्रपंची होते हैं, संसार में व्यस्त होते हैं, संसार में मोह माया में भी हो सकते हैं। और पाश योग में उत्पन्न जातक जो हैं बहुत बोलने वाले होते हैं, बार बार चलते फिरते हर समय इनको बातें करना अच्छा लगता है। और इसके मंदे प्रभाव में यदि विचार करें तो ऐसे जातक के बहुत से अफेयर हो सकते हैं, चरित्र में कुछ कमी हो सकती है, ऐसे जातक रसिक हो सकते हैं। और
पाश योग में जो जातक उत्पन्न होते हैं वो सभी कार्य करने में चतुर होते हैं, कार्य को बहुत अच्छे ढंग से बुद्धिमता से बुद्धि के द्वारा कार्य को संपन्न करते हैं। और पाश योग में जो जातक उत्पन्न होते हैं वो एक समय ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनके अंदर बहुत से नौकर काम करते हैं, बहुत से नौकर उनके होते हैं, या बहुत से लोगों के ऊपर हेड होकर वो काम करते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में या किसी और संस्था में ऐसे जातक के अंदर बहुत से लोग काम कर सकते हैं, किंतु फिर भी वो जातक किसी दूसरे के अंदर होता है, अपने से बड़े अफसर के अंदर, तो उसको फिर भी रहना पड़ता है। और ऐसे जातक कुछ सुशील नहीं होते, दुशील हो सकते हैं। और पाश योग में जो जातक उत्पन्न होते हैं उनका परिवार जो है वो भी कुछ बड़ा होता है, बड़े परिवार से ऐसे जातक जो है वो संबंध रखते हैं। तो पाश योग आप समझ ही गए होंगे, जब 5 भावों में, 5 राशियों में सभी ग्रह आ जाते हैं, क्रम चाहे कोई भी हो, राहु केतु को छोड़ देना है, तो ऐसे में पाश योग बनता है। यदि इस पाश योग के कारण आपको कुछ परेशानी, कुछ असहजता महसूस हो रही है, तो ऐसे में रुद्राभिषेक करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में भी यह योग बन रहा है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री